वंदे मातरम बच्चों। तो नेक्स्ट पोएम जो है हमारा सेकंड नंबर का पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस पोएम, क्लास 12th. This poem is written by Stephen Spander. This poem is written by Stephen Spander. In this poem, this is Stephen Spander. Once he went to Gemini Studio in Mumbai, Bombay. That time it was called, it was known as, it was known as Bombay. Now it is known as Mumbai. And once he went there, and there he visited an elementary school. Elementary school is that school in which school we teach up to first to fifth. अब प्राइमरी स्कूल्स जो होती है ना, पहली से लेकर पाँचवीं तक की, उन्हें एलिमेंट्री स्कूल्स कहा जाता है. तो इन दिस पोइट जो है वो बता रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जिस स्कूल में वो गया था, मतलब विजिट करने के लिए गया था, वहाँ पर क्या कंडीशंस थी, कितनी ज़्यादा पुअर कंडीशंस थी. द चिल्ड्रन वर वेरी सिक एंड वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे. और कैसे हालात थे. दैट रूम वॉज रूम जस्ट लाइक मतलब एक गुफा के जैसा था. देयर वॉज नो विंडो. So the poet in this poem, he want to draw the attention of government and the people to the dismal conditions of these people. Dismal मतलब क्या होता है बेटा, मतलब बहुत निराशाजनक जो कंडीशंस है, स्थिति है, उसके बारे में he want to draw the attention of government and the people that we should try to change their atmosphere and that they should get education in a better environment. That's why once he and contrast also he does तुलना करता है. In that room there is a map and a photo of Shakespeare, William Shakespeare. Then he says, in this picture, this world is shown very beautiful in this picture. There are big cities, towns, and trees, and everything is there. And these children have nothing to do. They are still not getting, I think, proper food also. They are very weak. They are very downtrodden. They are slums. That's why the poet says that government or people should try to change, and we should give, at least we should give them education in a better classroom. And now we will read this poem line to line based on your book. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. देखो, फार फार फ्रॉम, फार फार का मतलब क्या है, दूर दूर तक. गस्टी वेव्स होती है लहरें. WAVES, वेव्स का मतलब होता है लहरें. गस्टी का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स. दीज चिल्ड्रन फेसेस, मतलब ये जो चेहरे हैं ना, ये उनका मतलब जो सामना करते हैं. लाइक रूटलेस, रूटलेस यानी जिनकी जड़ नहीं है. ROOT, रूट का मतलब होता है जड़. रूटलेस हो जाएगा तो लेस मतलब जड़ को हटा दो. रूटलेस. वीड्स, वीड्स यानी जो जंगली घास होती है, हमारे खेतों में भी उग जाती है, जिनकी जड़ जो होती है बहुत गहरे तक मिलती नहीं है हमें. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, मतलब हेयर मतलब उनके जो बाल हैं, टॉर्न मतलब बिखरे हुए हैं. कहाँ पर, चारों तरफ. अराउंड देयर पैलर, पैलर मतलब उनकी जो पीली चमड़ी है, मतलब पीलिया जैसे हुए हैं, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशंस. दे आर जस्ट नरिश्ड नहीं है उनका जो फूड है. दैट्स व्हाई द स्किन कलर हैज चेंज्ड इनटू पैलर. PALLOR, पैलर यानी पीली चमड़ी हो गई है उनकी. The tall girl with her weighed down head, मतलब एक जो लंबी सी लड़की है, उसने जो अपना सिर है वो झुका रखा है नीचे की तरफ. द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग मतलब जो कागज़ के जैसे दिख रहा है ऐसा लड़का, मतलब ही इज़ वेरी थिन, थिन यानी पतला है बहुत ज़्यादा. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, उसकी आँखें कैसी है, रैट के जैसी है. उसकी आँखें चूहे के जैसी है. मतलब बहुत कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर, द स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, अविक
अविकसित है वो बच्चा। अनलकी हेयर, अनलकी यानी लकी मतलब हम भाग्यशाली होते हैं, अनलकी यानी दुर्भाग्य से। हेयर, HEIR, देखो पहले आया था HAIR, दैट मीन्स हेयर, एंड व्हेन वी आर सेइंग HEIR, दैट इज विरासत में हमारा जो वारिस होता है। तो वो जो है अनलकी हेयर है, वो एकदम दुर्भाग्य वाला वारिस है। और ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड यानी ये जो मुड़ी जाती है ऐसे ट्विस्ट हुई हुई, बोन्स, बोन्स यानी हड्डियाँ। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड, नार्ड डिजीज, इसमें जी साइलेंट है नार्ड में, GNARLED, जी इज साइलेंट, देन वी हैव टू प्रोनाउंस NARLED ओनली, नार्ड। तो क्या करता है, रिसाइट मतलब दोहराना, जब हम किसी कविता को दोहराते हैं दैट टाइम वी रिसाइट इट। रिसाइट फादर्स नाल्ड डिजीज़, जो नाल्ड मतलब उनकी जो गठिया बाई थी ना, तो गठिया नाम की जो बीमारी है, डिजीज़ यानी बीमारी है, वो उसके बारे में बता रहा है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी जो मतलब अपने बैठा बैठा उसका वही पार्ट है अपने पापा की बीमारी के बारे में सुनाना। तो उस लेसन के रूप में अपनी डेस्क पे बैठा हुआ वो सबको सुना रहा है अपने पापा की नाल्ड डिजीज़ के बारे में। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब पीछे की साइड में कहीं, डिम मतलब अंधेरे में, पीछे की साइड में कहीं, डिम क्लास में, वन अननोटेड स्वीट यंग, अननोटेड यानी नोट करना मतलब ध्यान देना, और अननोटेड यानी ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसके ऊपर। वन अननोटेड स्वीट, स्वीट यानी प्यारा सा, यंग छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखें, हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें जो है ना एक सपने में जी रही है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल होता है बेटा गिलहरी, स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम, अदर दैन दिस, वो जो है ना किसी पेड़ के पास में जो गिलहरी जो खेल रही है ना, गिलहरी जो छोटा सा कमरा है उसमें जो गिलहरी खेल रही है, वो उसके बारे में सपना देख रहा है बच्चा बैठा बैठा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन, मतलब सोर क्रीम मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा, तो खट्टी क्रीम हो चुकी है वो जो दीवारें हैं उनके ऊपर। और डोनेशंस, डोनेशंस होते हैं जो दान किया जाता है, डोनेशंस हैं। शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized tomb, riding all cities, bad, flory, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world। देखो वहाँ पर जो है ना दीवारें किसकी है, सोर क्रीम की है, खट्टी हुई हुई क्रीम की, SOUR, दैट मीन्स खट्टी। डोनेशंस हैं, दान किया हुआ है। शेक्सपियर्स हैड, जो शेक्सपियर का जो सिर है, मतलब वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है पीछे शेक्सपियर के हेड की, शेक्सपियर का चेहरा है उसमें। क्लाउडलेस एट टोन, मतलब बादल नहीं है, जो वहाँ पे एक फ़ोटो और जो लगी हुई है उसके पीछे क्या है, क्लाउडलेस, क्लाउड यानी बादल, बादल नहीं है, एकदम साफ आकाश है उसमें पीछे। एट डोन, डोन का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब जब संध्या काल के अंदर। सिविलाइज्ड टूम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड यानी बहुत अच्छे से सुविकसित जो लोग होते हैं, टूम राइडिंग ऑल सिटीज़, तो बहुत अच्छे से चारों तरफ एक सिविलाइज्ड सुव्यवस्थित रूप से गुंबद सा छाया हुआ है सभी शहरों के ऊपर। डूम यानी गुंबद, DO यानी डूम। दैन बेल्ट, फ्लोरी, टायरोलैस वैली, बेल्ट, बेल्ट का मतलब क्या होगा बेटा, मतलब वो जो फूलों से भरी हुई है वहाँ पर, बेल्ट। टायरोलैस, टायरोलैस यानी यहाँ पे छोटे छोटे से पहाड़ भी है, गुंबद से, गुंबद की जैसे, तो वो छत साफ आसमान जो है वो गुंबद की जैसे फैला हुआ है सारे नगरों के ऊपर, और फूलों से भरी हुई। बेल्ट मतलब कि उसमें फूल जो होते हैं वो बैल के जैसे होता है, वो वाले बेल्ट। फ्लोरी एंड टायरोलैस वैली, टायरोलैस मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ है, ऐसी वाली घाटी, वैली, VALLEY, वैली दैट मीन्स घाटी। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
ओपन हैंडेड में आपका मतलब ये ओपन हैंड बहुत उदार है, इसमें जो विश्व है ना वो खुले हाथों से अपनी सारी चीज़ें किसको दे रहा है, इस दुनिया को एक नई दुनिया दे रहा है। क्योंकि वो जो स्लम्स हैं, जो एक झोपड़ी है जो घास फूस की बनी हुई उसमें पड़ रहे हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। वो जानते ही नहीं कि ऐसी दुनिया बाहर होती भी है, उनको वो एक नई दुनिया दे रहा है। एंड येट फॉर दोज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड, तो भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस वर्ल्ड, आर वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया की नहीं है, ये उनके लिए पूरी नई दुनिया के लिए। मतलब हम खिड़की खोलते हैं, हमारे घर के बाहर का हिस्सा हमें दिखता है, पर उनके लिए ये जो खिड़कियाँ है ना, ये पूरी दुनिया को देखने के लिए एक माध्यम है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, जहाँ पर उनका जितना भी भविष्य है उसको पेंट किया गया है। फोग यानी होता है धुंधला हो चुका है, कोहरा, कोहरे से पेंट किया गया है वो। एंड नैरो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें कुछ भी कि उनका भविष्य है कहाँ पर। A narrow street sealed in with a lead sky, मतलब एक छोटी सी गली है। नैरो, नैरो मतलब सकरी सी, स्ट्रीट यानी गली, STREET, स्ट्रीट यानी गली। सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, मतलब उनके लिए जो तंग सी जो गली है ना, वो एक, उनका जो आकाश है ना वो तो बंद कर देती है वो जो गली है वो। सील्ड विथ ए लीड स्काई, लीड मतलब दिख तो रहा है शीशे के जैसा, मगर फिर भी ब्लॉक हो रहा है वो, आगे रास्ता दिख नहीं रहा है उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, दूर दूर है, बहुत दूर है, कहाँ से, रिवर्स से, रिवर होती है नदियों से। कैप्स, कैप्स यानी अंतरीप, जो छोटे छोटे से जो नदियों के हिस्से होते हैं ना, अंतरीप बीच में जो रहने के लोग बने हुए हैं, वहाँ पर रहने के जो द्वीप से बने हुए हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से वो बहुत दूर रहते हैं। वो एकदम तंग गलियों के अंदर, तंग झोपड़ियों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, टूटी फूटी सी है, खाने पीने को मिल नहीं रहा है, बहुत पुअर कंडीशन है उन लोगों की। Surely Shakespeare is wicked and the map a bad example. Surely निश्चितया ये हम कह सकते हैं, शेक्सपियर की जो फोटो यहाँ पर है ना उनके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। विक्ट, विक्ट का मतलब वैसे दुष्ट होता है, WICKED, विक्ट का मतलब दुष्ट होता है, बट यहाँ पर इसका मतलब हम एजुकेटर से लेंगे, वो बिल्कुल समझ में आने वाली है, बिल्कुल पसंद नहीं है उन बच्चों को। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वो जो मैप है वर्ल्ड का, जो पूरा एकदम क्लीन क्लाउडलेस स्काई पीछे दिख रहा है, बिग सिटीज़ को दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत पेड़ है, बहुत फ्लावरी जो वैली है उसको दिखाया गया है, वो सब उनके लिए क्या है, एक बहुत बुरा उदाहरण है, बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टैम्पटिंग दैम टू स्टील, विथ शिप्स, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे नाव हैं, शिप्स है, एंड सन सूरज है, एंड लव और प्यार है, टैम्पटिंग दैम टू स्टील, टैम्पटिंग मतलब अल्यूर कर रहा है, उनको आकर्षित कर रहा है कि उन सबको चुरा लिया जाए। For lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night, ये उस जीवन से चुपचाप सरक जाते हैं। इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स मतलब एकदम घिरे हुए से उनके हॉल्स यानी छेद होता है, मतलब बहुत गुफा जैसे से उनकी झोपड़ियाँ हैं। फ्रॉम फॉग, कोहरे में से, एक एंडलेस नाइट जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी रात में वो घुस जाते हैं आराम करने के लिए। तो वो उनके मतलब गुफा में घुसने के बाद चाहे दिन हो चाहे रात हो, सब टाइम अंधेरा ही रहता है। दैट्स वाई द जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि एंडलेस नाइट में घुस जाते हैं। बाहर तो फॉग है और अंदर की तरफ एंडलेस नाइट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसी नाइट है। ऑन दैट स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by owns and spectacles of steel, मतलब वो जो बच्चे हैं ना वो क्या कह रहे हैं, ऑन दैट स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, उनका जो स्लैग है ना, मतलब स्लैग जो होता है ना, धातु जो होती है, इट्स लाइक लोहा हुआ, तांबा हुआ, इनको पिघलाने के बाद कुछ मेल बच जाता है। हीप का मतलब होता है ढेर, HEAP, हीप का मतलब है ढेर।
उस ढेर के साथ में उनका जो कलर जो है ना वो ही दीज चिल्ड्रन उन बच्चों की वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। वियर मतलब उनकी चमड़ी के ऊपर एक परत जम जाती है, वो जो मेल बचा हुआ है धातु का उसकी। पीप थ्रू, पीप मतलब झांकना, जो झांक रही जहाँ से उनकी हड्डियाँ, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, उनकी जो हड्डियाँ हैं ना वो चमड़ी के बिल्कुल चिपकी हुई है, लगता है कि वो झांक रही है बाहर की तरफ। और अब उनकी जो चमड़ी है उसके ऊपर भी एक लेयर जम गई है धातु के मेल की जो है स्लैग, SLAG स्लैग हमने पढ़ा। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे जो स्टील के हैं, विथ मैंडेड टूट गया है उनका ग्लास, उसको सुधारा गया है, मैंडेड यानी सुधारा गया है ग्लास को। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, कैसे है वो, जैसे कि मतलब मरम्मत की गई हो, होते हैं ना पत्थर से बोतल फूट जाती है और फिर उसके टुकड़े बड़े रहते हैं, वैसे अब उनके स्पेक्टेकल्स लग रहे हैं। SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या है, चश्मे से हैं। ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जितना भी जो समय है ना जीवन में वो सारा का सारा, एंड स्पेस, स्पेस का मतलब होता है स्थान, आर फॉगी स्लम, फॉगी मतलब जो धुंध से भरी हुई, स्लम यानी बस्ती, कच्ची बस्ती को स्लम कहते हैं। SLUM, कच्चे घरों में रहते हैं सभी लोग और बहुत ही पुअर कंडीशंस होती है, मतलब खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता है, लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर होती है, बहुत गंदगी रहती है आसपास में। तो फॉगी स्लम, उनका जितना भी समय और स्थान है वो सारा का सारा इस धुंध भरी हुई स्लम में ही गुजरता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, इसीलिए जो है ना उनके जो ये मानचित्र है ना, उनकी जो मैप है उन पे से मिटा दो, किसको, विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, जो कि इतने बड़े हैं, डूम मतलब गुम्मद के रूप में उनकी बस्ती के ऊपर छा गए हैं, उसके ऊपर से इनको हटा दो, ऐसा कवि कह रहे हैं। अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, मतलब जैसा ये क्या कहते हैं कि जब तक कि ये गवर्नर जो हैं, अधीक्षक जो हैं, शिक्षक जो हैं, इंस्पेक्टर्स जो हैं निरीक्षक, और विजिटर्स जो अतिथि हैं वो यहाँ से क्या नहीं हो जाते हैं, वो कोई ऐसी एक इस मानचित्र में एक ऐसी खिड़की नहीं बनाता कि ये बाहर के वर्ल्ड को देख पाए, जान पाए। This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. मतलब वो एक इस मैप में एक ऐसी विंडो बना दे, और ये जो विंडो होगी ना, वो जो अभी जो विंडो है वो उनका जीवन शट कर रही है, शट यानी बंद करना, लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कब्र का तहखाना बंद कर दिया जाता है, कब्र को डाल के ऊपर से बंद कर दिया जाता है उसकी गेट को, वैसा कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं ब्रेक ओपन, मतलब तोड़ दो इसे, ये जो दीवारें तुमने बना दी है, जस्ट ब्रेक दैम, तोड़ दो उन्हें, ब्रेक ओपन दैम टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब जब तक खोलो जब तक कि वो तोड़ नहीं दे, ये जो उनका पूरा टाउन बन गया है, पूरा फॉगी जो है, पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ है, बहुत गंदगी है, पुअर कंडीशंस है, खाने को नहीं मिल रहा है, उन सब कंडीशंस को जस्ट चेंज दैम, बोल रहा है ब्रेक कर दो इन सबको, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और वो जो बच्चे हैं उन्हें ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों को दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी जो दुनिया है, एंड मेक देयर वर्ल्ड, उसको कैसे बनाओ, रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, की वो तोड़ पड़े, ये जो नीला अज्यूर, AZURE, अज्यूर का मतलब होता है नीला आसमान जो है, ऑन गोल्ड सैंड्स, तब सुनहरी हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर वो दौड़ पड़े, उनके जो विचार है वो ऐसा सोचे, वो देखें उस दुनिया को जहाँ पर नीला आकाश जो है एक सुनहरी धरती के ऊपर रहता है, दौड़ता है हमेशा, एंड लेट दैट टंग्स रन नेक्ट इन टू बुक्स, और वो जो उनकी जीभ है, टंग है, TONGUE, उनकी जो जीभें हैं उनको दौड़ने दो, इनटू बुक्स, बिना किस, नेक्ट मतलब बिना वस्त्रों के होता है एक्चुअली में, नेक्ट इनटू बुक्स, किताबों के अंदर उनको मतलब सोचने दो, अलग अलग बातों में खुल कर के घूम सके वो,
The white and green leaves upon open, मतलब सफ़ेद और जो हरी पत्तियाँ हैं वो खुल जाए। ओपन हिस्ट्री इन देयर्स, उनके जीवन के जो इतिहास है उसको खोल दे। हुज लैंग्वेज इज सन, उनका जिसकी भाषा सूर्य की होती है, इतिहास भी उनके लिए ही खिड़कियाँ खोलता है। हिस्ट्री इज देयर्स, इतिहास उनका है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा क्या है, सूर्य की है। मतलब कवि जो है ना, पोइम है ना, पोइट पोइम के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ही वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस और अटेंशन एक्चुअली of these people that just look at them, and he wanted to make us know about their poor conditions, their dismal conditions, nirashajanak jo conditions hai, and he is requesting to all of us that we should try to change their conditions. Let the children open the window and let the children see the green field, and just they can think freely, वो जी सकते हैं हर चीज़ को। हाउ द ब्लू स्काई रन्स ऑन द गोल्ड सैंड जो है हमारी, उसके ऊपर कैसे वो दौड़ता है। लेट देम सी द वर्ल्ड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, द वैलीज, द फ्लावर्स, the greenery, the buildings, the development, they are unaware to all these things. Poet is requesting to the world, just let them know it. Let us give them that type of atmosphere that they can see all these things and they can enjoy it. They can explore themselves to the world. Thank you, children.